एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत सद बिन अबी वक्कास मस्जिद हराम में बैठे हुए थे। इतने में बनी जुबैद का एक आदमी आया और कहने लगा, कुरैश के लोगों, तुम्हारे यहाँ कौन व्यापारी माल लाने की हिम्मत करेगा, जबकि तुम बाहर से आने वालों को लूट लेते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम पर किसने जुल्म किया है? उसने कहा, अबुल हकम यानी अबू जहल ने। उसने मेरे 3 अच्छे ऊंट खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बहुत कम कीमत लगाई। अब उसके बाद कोई और उन ऊँटों को उसकी बताई कीमत से ज्यादा में खरीदने को तैयार नहीं। अगर मैं उन्हें उस कीमत पर बेच दूं तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो तीनों ऊँट खुद खरीद लिए। अबू जहल दूर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और फरमाया, खबरदार, अगर तुमने फिर कभी किसी गरीब के साथ ऐसा जुल्म किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। ये सुनकर अबू जहल कहने लगा, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वहां मौजूद उमैया बिन खलफ और दूसरे काफिर उससे कहने लगे, तुमने मोहम्मद के सामने ऐसी कमजोरी क्यों दिखाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनकी पैरवी अनुसरण करने वाले हो गए? अबू जहल ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं उनकी कभी पैरवी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि उनके दाएं बाएं कुछ नेजा बरदार भाले वाले फरिश्ते खड़े हैं। मुझे डर हुआ कि अगर मैंने मोहम्मद की बात टाल दी तो वे मुझ पर टूट पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें साफ पता चलता है कि जब किसी इंसान पर जुल्म होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खड़े होते थे। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मजलूम और कमजोर के साथ खड़े होते थे। हमें भी चाहिए कि हम कभी किसी पर जुल्म न करें और जालिम के खिलाफ मजलूम का साथ दें।